तो सबसे जो बात नहीं आ रहे हैं वो एनोनिमस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम की बात करेंगे। तो एनोनिमस प्रॉपर्टी क्यों होता है लिथियम का, बताओ। ड्यू टू स्मॉल साइज और डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम में कारण ऐसा होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है एनोनिमस प्रॉपर्टी ड्यू टू, पहला क्या है, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ एटम और आयन एंड हाई पोलराइजिंग पावर। इसका पोलराइजिंग पावर क्या होता है, हाई होता है, मतलब चार्ज बाय रेशियो साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। एज ए रिजल्ट देयर इज इंक्रीज इन कोवलेंट कैरेक्टर इन लिथियम कंपाउंड। लिथियम कंपाउंड जो होता है, जो भी लिथियम कंपाउंड बनाता है, लिथियम के साथ जो भी कंपाउंड बनेगा उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ अनायन। इसके साइज जो है कटायन का जो साइज क्या होता है, काफी छोटा होता है, इसलिए पोलराइजिंग पावर क्या होता है इसका, ज्यादा होता है। पता है हमको कि पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो उसके अंदर कोवलेंस कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसलिए जनरली बोला जाता है कि लिथियम का जो कंपाउंड होता है उसके अंदर क्या होता है, कोवलेंसी कैरेक्टर ज्यादा होता है। और कोवलेंसी कैरेक्टर के कारण ही वो सॉल्बिलिटी जो होता है उसका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर होता है। किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर सोर्स डायगोनल रिलेशनशिप। दूसरी बात क्या बोल रहा है वो, कि एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है किसके साथ, उसका मैग्नीशियम के साथ होता है। मतलब साइज छोटा है, हाई पोलराइजिंग पावर है, इसके साथ साथ उसकी दूसरी बात क्या है कि उसका एक डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, मैग्नीशियम के साथ होता है। मतलब जो मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी होगी उसका सेम प्रॉपर्टी वो भी शो करता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि लिथियम के अंदर थोड़ा सा एनालोमस बिहेवियर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या क्या है पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल्स। तो लिथियम में और अदर अल्कली मेटल्स में क्या डिफरेंस है वो देखने बात करते हैं। तो लिथियम इज मच हार्डर एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन दैट ऑफ अदर अल्कली मेटल। मतलब लिथियम जो है थोड़ा सा हार्डर होता है एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है ना। बच्चों ने पढ़ा होगा तुमने कि सॉफ्ट मेटल किसको बोला जाता है, सॉफ्ट मेटल। तो हम लोग क्या बोलते थे, सोडियम और पोटासियम बोलते थे। क्या बोलते थे, सोडियम पोटासियम। सर सोडियम तो नाइफ से कट जाएगा। हाँ, नाइफ से कट जाएगा, तो इसलिए तो सॉफ्ट। लिथियम कटेगा। लिथियम तो हार्ड होता है, उससे ज्यादा हार्ड होगा, सोडियम से ज्यादा हार्ड होगा लिथियम। ठीक है, मीट में कट भी सकता है, अगर शार्प ज्यादा हुआ तो कटेगा, ऐसा नहीं कटता है जनरली। ठीक है, हार्ड होगा, लेकिन शार्प नाइफ हो तो उसको काट सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखा गया है कि सॉफ्ट में हम काउंट करते हैं तो हम लोग सोडियम पोटासियम बोलते हैं, ना कि लिथियम बोलते हैं, है ना। बोलो है ना। सॉफ्ट का जब नाम आता था क्लास 10th में या 9th में, तो सॉफ्ट मेटल में किसका नाम आता था, सोडियम पोटासियम का, ना कि लिथियम का। तो लिथियम जनरली हार्ड होता है एज कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। दूसरी बात क्या बोल के जब बोल रहा है वो, लिथियम इज लेस रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द अल्कली मेटल्स। जो लिथियम जो है लेस रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, लेकिन उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब किसी को भी रिड्यूस कर सकता है, मतलब जनरली वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग माना जाता है बाकी सब अल्कली मेटल्स से। जितने अल्कली मेटल्स उससे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसके अंदर है, लिथियम के अंदर है। ऑन कंबसन इन एयर इट फॉर्म्स मेनली मोनोऑक्साइड। जब एयर में जो कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनाता है, जनरली मोनोऑक्साइड बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। बताए थे नाइट्राइड कौन बनाता है, जनरली नाइट्राइड बनाने का जो हक है वो सिर्फ अल्कलाइन अर्थ मेटल का है। किसका है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का है नाइट्राइड बनाने का। लेकिन क्योंकि ये भाई साहब इसका डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है, मैग्नीशियम के साथ होता है, इसलिए ये भी नाइट्राइड बनाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब इसको हवा में, जब ओपन एयर में जलाएंगे तो ऑक्सीजन से भी कंबाइन करेगा और साथ साथ नाइट्रोजन से भी कंबाइन करेगा, अनलाइक अदर मेटल्स। अल्कली मेटल्स नहीं बनाता है नाइट्राइड। ठीक है, नेक्स्ट लिथियम आयन itself and also lithium ion itself and also its compound are more heavily hydrated than those of rest group। कहने का तो क्या बोला, समझ में आया क्या बोल रहा है, कि लिथियम आयन खुद अकेले अगर आयन के फॉर्म में होगा तो भी वो पानी से खूब घिरा हुआ होगा, मतलब हेवली हाइड्रेटेड होगा। या फिर लिथियम का कोई कंपाउंड है तो वो भी क्या होगा, हेवली हाइड्रेटेड होगा, मतलब वो भींगा हुआ होगा, मोर वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड करके रखे होंगे। ठीक है, देन दोज ऑफ रेस्ट ग्रुप, बाकी जो सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, इससे ज्यादा इनकी होता है। नेक्स्ट LiCl इज डाइलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइज एज अ हाइड्रेटेड। मतलब इसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। कितना होता है, देयर आर 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स LiCl के अंदर। ठीक है, बाकी तुम NaCl की बात करोगे तो ये हाइड्रेट नहीं होता है, इट डज नॉट हाइड्रेटेड, इसके अंदर कोई भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, whereas other alkali metals chloride do not form hydrates, सिर्फ
अब ये हाइड्रेट्स क्यों बना पाता है? क्योंकि क्लोराइड ऊपर पढ़ा होगा, याद करो, ऊपर में पढ़ाया था अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ाए थे ऊपर, देखो ध्यान से। यहाँ बताया था तुम लोग को कि ये क्या बनाता है, हाइड्रेट बनाता है। देखो टेंडेंसी ऑफ हैलाइड, Recording in progress. Recording stopped. ठीक है। हेलो, सुनाई दे रहा है आवाज? यस सर, अब आ रहा है। तो कहने मतलब देखो ध्यान से बताया था, टेंडेंसी ऑफ हैलाइड टू हाइड्रेट, याद करो किसकी होती थी टेंडेंसी ऑफ हाइड्रेट? ये किसकी होती थी? अल्कलाइन अर्थ मेटल की होती थी। किसकी होती थी ये? अल्कलाइन अर्थ मेटल की। अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो हाइलाइट होता था वो करता था हाइड्रेट करता था, ठीक है। लेकिन अल्कली मेटल्स हाइड्रेट नहीं करता था। लेकिन क्या लिथियम जो है, लिथियम का एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, मतलब ग्रुप 2 के साथ, इसलिए ये भी हाइड्रेट करता है। इसके अलावा बाकी कोई अल्कली मेटल्स का क्लोराइड हाइड्रेट नहीं करता। दिस इज द डिफरेंस। सर ये डाइलिक्यूसेंट क्या है? वही दो वाटर, जो मान लीजिए लिखिए CuSO4 लिख दिए .5H2O, तो ये क्या हो जाएगा? पेंटा लिक्यूसेंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 5 वाटर है तो डाई मतलब 2, ठीक है, डाइलिक्यूसेंट। नेक्स्ट, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑब्टेन इन सॉलिड फॉर्म while other elements form solid क्या लिखा हुआ है? लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट LiHCO3 इज नॉट obtained in solid state, ये सॉलिड स्टेट की फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको। बाकी जितने भी दूसरे अल्कली मेटल्स के जो बाइकार्बोनेट होंगे, या इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए? बाइकार्बोनेट बोल दीजिए। ये सब के सब क्या मिलेगा आपको? सॉलिड फॉर्म मिलेगा। सुना होगा बेकिंग सोडा, सुना है? बेकिंग सोडा NaHCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है, व्हाइट रंग का होता है, ठीक। तो बाकी सबका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बट लिथियम का नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म नो थनाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइलिन। इसे ये इसका नाम क्या है? इथाइन। इसका नाम क्या है? इथाइन। इसके साथ अगर तुम बाकी अल्कली मेटल्स को डालोगे तो इट विल रिएक्ट एंड प्रोड्यूस H2 गैस। क्या करता है? H2 गैस प्रोड्यूस करता है ना। पुष्पा पूछ रही थी मेरे से, पुष्पा कि सर अल्कोहल हो गया, उसका नाम क्या है उसका, अमोनिया हो गया, इथाइन हो गया, दे आर प्रोटोन डोनर बोलते थे, है ना। तो क्यों बोलते थे प्रोटोन डोनर? जैसे ये है ना HC डबल बॉन्ड, क्योंकि ये जो कार्बन है इसकी हाइड्रोजन क्या है बेटा, बताओ क्या है अंकित? इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना है? sp3 सर। फिर sp3 बोल रहा, बाप रे बाप। इसका क्या है हाइड्रोजन? जल्दी बताओ पुष्पा, व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कार्बन? अंकित, अंकुश, अरे कितना सिग्मा बॉन्ड है जी? पाई बॉन्ड गिनते हैं क्या इसमें? नहीं ना। सिग्मा बॉन्ड कितना है? इधर एक बॉन्ड होगा, इधर एक बॉन्ड होगा, देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड, देयर इज नो लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं ना जी। कितना हो जाएगा? Recording in progress. Recording stopped. बोलो कितना होगा इसका? हाँ, इधर एक सिग्मा बॉन्ड, इधर एक सिग्मा बॉन्ड, बोलो हाँ ना। 2 होगा सिग्मा बॉन्ड कि नहीं? एक इधर और एक इधर, तो कितना हो जाएगा यहां से? देखो कोई देयर इज नो पाई बॉन्ड, मतलब क्या होगा हाइड्रोजन? इसका हाइड्रोजन हो जाएगा इसका sp। साउंड रुक रहा है। सबको नहीं क्लियर आ रहा है क्या जी आवाज? इधर अंकित आवाज आ रहा है? यस सर। चलो ठीक। सर कभी कभी दिक्कत होता है बहुत ज्यादा। हाँ वो पता नहीं, नेटवर्क का बीच बीच में कट जा रहा है। हाँ। तो sp होगा, और पता है कार्बन अगर sp है तो 50% क्या है इसके पास? s कैरेक्टर है, तो यहाँ से H निकल सकता है आसानी से, है ना। पता है ना कि जब S कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी
ज़्यादा होती है। तो इसलिए कभी कभी इथाइन हो गया, अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, इट कैन एक्ट एज प्रोटोन डोनर। तो कैसे काम करेगा देखो ध्यान से। तो जब मैं इसको क्या कर दूं, इसको इथाइन के साथ सोडियम को, पोटासियम को और बाकी सारे मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या करता है ये बन जाता है CN2, ठीक है, और साथ में क्या निकलता है H2 गैस निकलता है, ठीक है। मतलब ये हाइड्रोजन गैस जैसे जैसे सुना है एसिड के साथ पानी के साथ करता है ना जी, उस तरीके से तुम्हारा इथाइन के साथ भी करेगा ये, लेकिन लिथियम नहीं करने जा रहा है। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इस द डिफरेंस कि ये इथाइन के साथ इथेनाइड नहीं बनाता है। नेक्स्ट, लिथियम नाइट्राइड व्हेन हीटेड गिव लिथियम ऑक्साइड whereas alkali metals of nitride decompose to give corresponding nitrate। ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूं। जब लिथियम नाइट्राइड को, ध्यान सुनिएगा, लिथियम नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हैं तो ये लिथियम ऑक्साइड देता है। और किसकी प्रॉपर्टी होती है बताओ, याद करो, इससे पहले पढ़े थे हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल में। उसके नाइट्रेट को अगर हम गर्म करते थे क्या मिलता था उसका ऑक्साइड NO2 गैस और साथ में O2 गैस। तो सेम कहानी ये लिथियम भी कर रहा है। क्यों कर रहा है लिथियम? क्योंकि इसका डायगोनल रिलेशनशिप सेकेंड ग्रुप के साथ है, बोलो है ना। लेकिन वही अगर हम सोडियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो देखो क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट को गर्म किया तो सोडियम क्या बनेगा, नाइट्राइट बनेगा। क्या बनेगा, NO3 था पहले, अब क्या बन जाएगा इससे NO2 माइनस बन जाएगा। तो NO3 इज नाइट्रेट और NO2 इज नाइट्राइट, ठीक है। तो जब क्या बोला इसने कि लिथियम नाइट्रेट को गर्म करने से क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड, N2 गैस एंड O2 गैस, सिमिलर एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। बट जब सोडियम को गर्म करते हैं सोडियम नाइट्रेट को तो क्या निकलता है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकलता है, बोलिए, नाइट्राइट, नॉट ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलता है। फिर इस नाइट्रेट को क्या एसिड से गर्म करके क्या बनता है आपका यहाँ पे NaCl, H2O, N2O और NO गैस बनता है। इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सोडियम नाइट्राइट को अगर हम क्या करते हैं HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है आपको, नमक बनेगा, वाटर बनेगा, NO2 और NO गैस, दो टाइप का गैस बनता है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, इसी को देखो ध्यान से, क्या किया इसने, इसी को अगर हम 500 डिग्री पे गर्म किए हैं तो क्या निकल रहा है, सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन। लेकिन इसी को हम 800 डिग्री पे गर्म कर देंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, सोडियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगा। इतना गर्म करने के बावजूद भी आपको NO2 गैस नहीं मिलने जा रहा है डायरेक्ट फ्रॉम दिस। हमको अगर NO2 चाहिए तो आपको पहले इसको हीट करके कहाँ भेजना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा उसको सोडियम नाइट्राइट तक भेजना पड़ेगा, और देन आपको इसके HCl से हीट करना पड़ेगा, ठीक है। देन ये आपको क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलेगा। क्लियर है बात। दूसरी बात क्या बोलकर रखा है कि सोडियम नाइट्रेट को अगर कार्बन से हीट करवा दें तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम नाइट्रेट एंड CO2। क्यों CO2 मिल रहा है, देखो ध्यान से, पहले सिंपली हम इसको जब गर्म किए थे तो क्या मिल गया था हमको, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया था। अब ऑक्सीजन के यहाँ कार्बन डाले हुए हैं, जो ऑक्सीजन निकला यहाँ से वो कार्बन के साथ क्या कंबाइन कर गया और क्या बना दिया आपका CO2 बना दिया। ये C था वो ऑक्सीजन के साथ क्या किया, कंबाइन कर गया और क्या बना दिया, CO2 बना दिया। तो इसका भी रिलेशन याद रख सकते हैं आप लोग, है ना। पोटासियम नाइट्रेट को जिंक से हीट करवा दे, क्या हो गया यहाँ पे, देखो ध्यान से, पोटासियम क्या बन गया, नाइट्राइट और जिंक ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे कार्बन से कार्बन ऑक्साइड बन गया, यहाँ जिंक से जिंक ऑक्साइड बन गया। तो ये सबको आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है। नेक्स्ट, LiF and LiO are comparatively much less soluble in water than corresponding compound of other alkali metals। देखो ध्यान से क्या बोला जा रहा है कि LiF और Li2O इसकी जो सॉल्बिलिटी होती है पानी में बहुत कम होती है बाकी अदर अल्कली मेटल्स। मैं बताया था तुम लोग को कि F माइनस, OH माइनस, अनकार्बोनेट माइनस किसके लिए, अल्कली मेटल्स के लिए इसको छोटा माना जाता है और इसकी सॉल्बिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। F ऊपर आ गया, ऑक्साइड भी तुम मान सकते हो, छोटे में ही आता है ऑक्साइड को भी तुम मान सकते हो कि दिस इज स्मॉलर आयंस। नेक्स्ट, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक देन अदर हाइड्रोक्साइड इन ग्रुप एंड देयरफॉर many of its salts are less soluble, less stable, जैसे कि Li2CO3, LiNO3 and LiOH
ऑल फॉर्म ऑक्साइड ऑन जेंटल हीटिंग। अब क्या बोला जाए, देखो क्या बोल रहा है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है बहुत ही लेस स्टेबल होता है, लेस बेसिक होता है देन अदर ऑक्साइड, और इसके जो सॉल्ट्स होते हैं जनरली वो लेस स्टेबल होते हैं। लेस स्टेबल मतलब क्या हो, जब हीट करोगे तो डिकम्पोज कर जाएगा, इसको हीट करोगे तो डिकम्पोज कर जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती थी, याद करो अगला मैथमेटिकल से, कि कार्बोनेट को जब हीट करते हो तो क्या निकलता है, डिकम्पोज कर जाता है। ठीक है, फिर क्या हो गया यहाँ पे, लिथियम नाइट्रेट को आप गर्म करोगे तो ये भी डिकम्पोज कर जाएगा, LiH को गर्म वो भी डिकम्पोज कर जाएगा। क्या बोल रहा है कि ऑक्साइड बनाता है जब उसको गर्म जेंटल हीट करते हैं। द एनालोगस कंपाउंड ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंपाउंड आर स्टेबल, और बाकी सब जो है कंपाउंड उसका जो है स्टेबल होता है। अनदर एग्जांपल ऑफ दिस लेस बेसिक नेचर इज दैट लिथियम फॉर्म बाइकार्बोनेट इन सॉल्यूशन। लिथियम जो है वो पानी के अंदर बाइकार्बोनेट बनाता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉलिड नहीं होगा। वो बताया था ऊपर आपको, लिथियम बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा सॉलिड, इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं लेकिन इसका सॉलिड नहीं बना सकते। इट डज नॉट फॉर्म अ सॉलिड बाइकार्बोनेट, बोल भी दिया है यहाँ पे, वेयर एज द अदर फॉर्म स्टेबल सॉलिड कार्बोनेट्स। नेक्स्ट, लिथियम रिएक्ट्स डायरेक्टली विथ कार्बन टू फॉर्म अनायनिक कार्बाइड। लिथियम जो है कार्बन से डायरेक्ट रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्बाइड। कार्बाइड मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड C-2, कार्बाइड बोलते हैं इसको। नन ऑफ द अदर ग्रुप एलिमेंट डज दिस बट ग्रुप 2 एलिमेंट ऑफ ऑल रिएक्ट साइमल्टेनियसली विथ कार्बन। ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट नहीं करता है इसको छोड़ के लिथियम के अलावा, और ग्रुप 2 का सब करता है। मतलब कहने का तो है लिथियम हो गया है ना, और ग्रुप 2 का जितना भी एलिमेंट है वो सब के सब क्या करता है, डायरेक्ट कार्बन से हिट करके क्या बनाता है, आपको क्या बनाता है, अनायनिक कार्बाइड बनाता है। क्या बनाता है, अनायनिक कार्बाइड। बात को ध्यान में रखिएगा। अब लिथियम में क्यों बना रहा है, सिंपल सा बात है, लिथियम की प्रॉपर्टी ग्रुप 2 से मैच करती है, इसलिए लिथियम की भी कुछ ऐसी बात होगी जो कि आपकी लिथियम ग्रुप 2 की बात होगी। क्लियर है बात, चलिए। एंड द लास्ट पॉइंट क्या है डिफरेंस का, कि लिथियम हैज अ ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स देन हैव अ हैवियर एलिमेंट एंड अमोनिएटेड सॉल्ट सच एज दिस एग्जिस्ट एज सॉलिड। लिथियम के अंदर जनरली सोडियम की बात नहीं करेंगे, लिथियम के अंदर टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है कि वो क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स बनाए, और जनरली किसके साथ, अमोनिया के साथ बनाने का, कॉम्प्लेक्स बनाने का बड़ा इसको जल्दी होता है, टेंडेंसी हाई होती है इसकी। एव किस फॉर्म में रहता है, वो आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये सारी बातें क्या है आपको याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको सब ऑलरेडी पता है कि क्यों ऐसा होता है। बाय डायग्नोसिस हो जाता है किसके साथ, ग्रुप 2 के साथ, है ना। साइज छोटा होता है, कोवेलेंसी आ जाता है, इसलिए लेस स्टेबल होता है, इसलिए इजीली इसको हीट करके डिकम्पोज कर सकते हैं। तो दे आर द सम पॉइंट्स जिसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स हैव द लोएस्ट मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, बताओ किसकी होगी, बोलो पुष्पा। लोएस्ट सॉल्यूशन सर Li+ का, क्यों? ए ऑप्शन है, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि सर इसका स्मॉल साइज होता है और हाँ, हाईली हाइड्रेटेड होता है। तो स्मॉल साइज होने के कारण तो जल्दी भागना चाहिए, नहीं छोटा आदमी जल्दी भागेगा, बड़ा आदमी जल्दी भागेगा। एलाई सबसे छोटा होता है, हाइड्रेट भी तो ज्यादा वही करता है। हाँ एलाई छोटा होता है, लेकिन जब ये हाइड्रेट होता है ना तो सबसे बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है हाइड्रेट होने के बाद। जब ये पानी में जाता है तो इसकी साइज जो होती है काफी ज्यादा हो जाती है बाकी सब कटायंस, इसलिए इसकी मोबिलिटी क्या होता है, तो सिंपली अगर हाइड्रेटेड नहीं है तो साइज छोटा है, लेकिन जब हाइड्रेट होता है तो साइज सबसे बड़ा हो जाता है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा, गिव द रीजन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट ऑफ सोडियम, एक्सप्लेन द ऑकरेंस ऑफ द रिएक्शन इन द टर्म ऑफ एनर्जी फैक्टर, व्हाट इज द pH एक्सपेक्टेड ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaNO3 and why, क्या होगा बताओ। तो ये होता है, पता है ना कि नाइट्रेट को हीट करते तो क्या होता है, नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस निकलता है। सिंस साइज ऑफ NO2 गैस इज लेस देन दैट ऑफ NO3 गैस, ध्यान सुनिएगा।
सोडियम क्या है आपका यहाँ पे, इस बड़ा अच्छा क्वेश्चन देख रखा है यहाँ पे, सोडियम क्या है, छोटे में आता है। और NO3 मैंने बताया था अल्कली मेटल्स के लिए, मैंने बताया तुम लोग को कि अल्कली मेटल्स के लिए फ्लोरीन, फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट आर कंसीडर्ड एज स्मॉलर आयन, बट नाइट्रेट जो है वो स्मॉलर आयन में काउंट नहीं होता है। सिमिलर बात, क्यों डिकम्पोज किया देखना रीजन बता रहा हूं मैं, ये स्मॉलर आयन में काउंट नहीं होता है, तो स्मॉलर आयन में ये काउंट नहीं होता है, और सोडियम क्या है, स्मॉलर है, तो छोटा के साथ छोटा रहना अच्छा लगेगा ना जी, बोलो हाँ कि ना, छोटे के साथ छोटा रहना चाहेगा, लेकिन ये तो NO3 क्या है, बड़ा है, तो इसलिए क्या करते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो NO3 जो है, NO3 माइनस जो है वो क्या होता है, ब्रेक हो क्या बन जाता है, NO2 माइनस। अब दिस इज स्मॉलर देन NO3 माइनस। अब इसका जोड़ी जो है सोडियम के साथ अच्छे से बनेगा, छोटे के साथ छोटा, तो लैटिस क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। क्लियर है बात, इसलिए ये रिएक्शन होता है। क्लियर है बात। सिंस द साइज ऑफ NO2 minus is less than that of NO3 minus, this result into formation of more stable, क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, ionic lattice when bonded to the sodium atom. The pH of solution would be 7 since neither the cation nor the anion undergoes hydrolysis. अब pH क्यों बदलता है, जब आपका वाटर जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, जब वाटर टूटने लगेगा, इट प्रोड्यूस H प्लस एंड OH माइनस, तब वहां पे pH का चेंज होता है। pH चेंज कब होता है, जब कोई कटायन या अनायन क्या करे, हाइड्रोलाइज करे। हाइड्रोलाइज मतलब या तो पानी से H प्लस ले ले या पानी से OH माइनस ले ले, तो उस केस में क्या होता है, pH का चेंज होने का चांस होता है, अदरवाइज चांस नहीं होता है। क्लियर है बात, आया समझ में। तो क्लियर है सबको यहाँ तक कि क्यों ये NO3 से NO2 पे गया, क्योंकि लैटिस अच्छा बनाना है। लैटिस अच्छा बनाने के लिए छोटे के साथ छोटा, अभी क्या था, छोटे के साथ बड़ा था, लैटिस अच्छा नहीं बन रहा था, इसलिए जब हीट किए तो क्या किया, नाइट्रेट ने क्या किया, सुनो छोटा आदमी चाहिए, मतलब ठीक है, तो क्या किया, हम ऑक्सीजन निकाल देते हैं, छोटा आदमी बन गया, अब आराम से तुम दोनों बॉन्ड बना लो। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? सर pH वाला नहीं समझ में आया। pH में क्या होता है, pH में होता है क्या कहते हैं, pH का जैसे मान लो NH4 प्लस, जब इसको पानी डालोगे ना, इसको पानी डालोगे तो ये क्या करता है, वाटर से तो तोड़ देता है। क्या करेगा, वाटर से क्या ले लेगा, वो OH ले लेगा, वाटर से क्या ले लेगा, ये OH ले लिया, अरे बोलो ले ना OH, तो क्या छोड़ देगा पानी में, H प्लस छोड़ देगा। क्लियर है बात। इसमें क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस होना चाहिए, नहीं समझ में आया। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोलिसिस लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, हाइड्रो मतलब वाटर। तो कभी जब पानी जब टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, तभी क्या होगा, pH चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कहीं पे क्या कोई टूटा है, क्या पानी टूटा है, यहाँ अनायन टूटा है बट पानी नहीं टूटा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जैसे NH4 को अगर पानी डालेंगे तो क्या करेगा, ये पानी को तोड़ देगा। समझ में आ रहा है, क्या बना देगा, OH खुद रख लेगा और पानी में क्या रिलीज कर देगा, H प्लस, तो पानी कैसा हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है बात। तो जब भी सर, हाँ बोलिए सर NO2 और NO3 का साइज डिफरेंस कैसे पता करेंगे? अरे NO3 में क्या है, वो N तो सब दोनों में NN है, एक में 3 ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक में 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो किसका बड़ा होगा साइज, NO3। तो बस सिंपल सा है, जितना आइटम बढ़ाओगे उतना साइज बढ़ेगा ना जी उसका। बोलो, ऐसे में तुमको समझाने के लिए क्या बोल रखा था, F माइनस OH माइनस और CO3 माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉलर आयन मानते हैं। किसके लिए, अल्कली मेटल्स के लिए। अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए F माइनस एंड OH माइनस का क्या माना जाता है, साइज छोटा माना जाता है। बोलो है ना भाई, सबको बड़ा, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, दे आर कंसिडर्ड एज बिगर अनायन। ठीक, तो हाइड्रोलिसिस होने का तभी चांस है जब H2O टूटेगा, नाम लिख रखा हाइड्रोलिसिस। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज डिफरेंट थिंग। हाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल टूटता नहीं है, वो आके घेर लेता है, वहां पे आयन डाइपोल का होता है इंटरेक्शन। क्या होता है, आयन डाइपोल का इंटरेक्शन होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज नथिंग बट सिंपली आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल टूट के H प्लस और OH माइनस बनता है।
ठीक, दिस इज द हाइड्रोलिसिस। तो पीएच तभी चेंज हो जाएगा जब पानी में एक्स्ट्रा H प्लस आए या पानी में एक्स्ट्रा OH माइनस आए, समझ में आ रहा है क्या? तभी पीएच चेंज होगा। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। क्या इस रिएक्शन में तुमको कभी H प्लस OH दिखा? कभी नहीं दिखा। तो इसमें पीएच चेंज नहीं होगा। चलिए, अब मैंने क्या तब से क्या बोले थे भैया कि लिथियम का जो एक रिलेशनशिप है किसका? मैग्नीशियम के साथ है ना। मैग्नीशियम किस स्पीड का है? ग्रुप 2 का है, बोलो। और ये किससे का है? ग्रुप 1 का है। और ग्रुप 1 से ग्रुप 2 का रिलेशन कैसे हो गया? तो डायगोनल रिलेशनशिप ड्यू टू सिमिलर साइज। तो क्या क्या सिमिलरिटीज है दोनों के बीच में वो देखते हैं। द सिमिलरिटीज बिटवीन द लिथियम एंड मैग्नीशियम इज पार्टिकुलरली क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ? स्ट्राइकिंग एंड अराइजिंग बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज। समझ में आया? देखो आंसर कितना है, लिथियम का साइज कितना है? 152 पिकोमीटर है, बोलो। और मैग्नीशियम में कितना है? 160, बोलो। आया ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? लिथियम का साइज कितना है? 152 पिकोमीटर, मैग्नीशियम कितना है? 160। लगभग दोनों का साइज सेम है। सिमिलरली जब आयनिक रेडियस की बात करोगे तो कितना है इसका? लिथियम का 76 पिकोमीटर से कितना है? 72 पिकोमीटर। दो ध्यान से तो दिमाग लगाओगे तो समझा कि लिथियम और उसके कटायन का साइज में 50% का चेंज है। दो ध्यान से है कि नहीं? लिथियम मेटल और उसके आयन में कितने का डिफरेंस है? 50% साइज में रिडक्शन होता है जब आयन बनाते हैं। क्या लिथियम से जब लिथियम कटायन बनाते हैं तो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 50% इन साइज। देखो यहाँ पे 152 है रेडियस और यहाँ कितना है? 76। सिमिलरली यहाँ पे भी मैग्नीशियम, मतलब कहने मतलब क्या है कि कटायन बनाने से क्या होता है? पूरा एक सेल खत्म होता है ना जी। लिथियम के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करता है? वो एक सेल बनाता है। जब उस इलेक्ट्रॉन को हम भगा देंगे तो वो पूरा सेल ही खत्म हो जाता है। तो देखो ध्यान से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। कब? लिथियम के आयन में और लिथियम के मेटल में। 152 is the size of atom and only 76 पिकोमीटर is the size of cation। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। इसमें क्या देखने को मिला हमको? क्यों सिमिलरिटीज होती है भाई? क्योंकि इसका जो एटॉमिक या फिर जो आयनिक साइज है वो दोनों का मैच करता है लगभग। नेक्स्ट, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन द अदर एलिमेंट। हार्ड भी है और लाइट, हल्का है। हार्ड मतलब टफ, लाइट मतलब हल्का। अदर एलिमेंट इन रिस्पेक्टिव ग्रुप, इस पूरे ग्रुप में दोनों लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो बेचारा क्या होता है? हल्का होता है और थोड़ा हार्ड होता है, बाकी सब अपने आदमी से। दूसरा क्या है? लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर। दोनों लिथियम और मैग्नीशियम दोनों क्या करता है? पानी से बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस सोल्यूबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। दोनों का दोनों ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? पानी में लेस सोल्यूबल होता है और उसका हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हीट करने से डिकम्पोज कर जाता है। दूसरी बात क्या है कि बोथ फॉर्म नाइट्राइड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन करता है लिथियम और मैग्नीशियम एयर के साथ और डायरेक्ट क्या बनाएगा? आपका लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन, सॉरी द ऑक्साइड क्या है? कौन सा? लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड डू नॉट कंबाइन विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव सुपर ऑक्साइड। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों वो ज्यादा ऐसे नहीं, ज्यादा एक्सेस में ऑक्सीजन रख दे तो ऐसा नहीं होगा कि वो पेरोक्साइड बना ले, सुपर ऑक्साइड बना ले, ऐसा नहीं है। दोनों ऑक्सीजन से, एक्सेस ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करता ताकि वो ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बना ले। नेक्स्ट क्या है? द कार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, द कार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज इजिली ऑन हीटिंग। कार्बोनेट लिथियम का और मैग्नीशियम का दोनों क्या करते हैं? हीट करते हैं तो क्या होता है? इजिली हीट क्या होता है? वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, NCO2। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फाउंड लिथियम एंड मैग्नीशियम। दोनों का, इसमें बताया था ना कि लिथियम का सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं मिलता है, उस तरह से मैग्नीशियम का भी मतलब MgHCO3 का होल ट्वाइस में आपको सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, एक और बात ध्यान से याद करो कि बेरियम, याद है? बेरियम
कार्बोनेट जो है वो रूम पे ही क्या होता है, रूम टेम्परेचर में क्या करता है, डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। तो याद करो कहाँ रखते थे इसको हम लोग, बेरियम कार्बोनेट को हम लोग कहाँ रखते थे, CO2 का इन्वायरमेंट रखते थे, CO2 डब्बे में भर देते थे और उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, ये BeCO3 को डालते थे, है ना, क्योंकि ये इसका डिकम्पोजिशन रूम टेम्परेचर पे भी होने लगता है। नेक्स्ट, बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सोल्यूबल इन इथेनॉल। लिथियम क्लोराइड, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है भैया, थोड़ी सी कोवैलेंसी कैरेक्टर आती है, भाई बताया था तुम लोग को कि दोनों साइज क्या है, स्मॉल है, हाई पोलराइजिंग पावर। अच्छा तुम बताओ लिथियम क्लोराइड ज्यादा कोवैलेंट होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड? पुष्पा, लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवैलेंट कंपाउंड या मैग्नीशियम क्लोराइड इज मोर कोवैलेंट कंपाउंड? बोलिए जल्दी से। तो लिथियम क्लोराइड। क्या है? कोवैलेंसी होने के लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा कोवैलेंसी होने के लिए? सर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। किसका ज्यादा है, लिथियम का कि मैग्नीशियम का? पोलराइजिंग पावर ज्यादा कब, लिथियम का सर। कैसे देखते हैं पोलराइजिंग पावर? द साइज ऑफ कैटायन जब स्मॉल होता है और साइज किसका छोटा है, लिथियम का कि मैग्नीशियम का? लिथियम का सर। अरे अभी जस्ट वो पढ़ा है ना जी, किसका छोटा है? लिथियम का सर। लिथियम का छोटा है, तो ऊपर 76 और 72, साइज किसका छोटा है? बोलिए। ओ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का छोटा है। और सर चार्ज भी देखा जाता और चार्ज देखा जाता है, चार्ज ज्यादा किसका है? है। मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का ही है सर। बस, चार्ज भी बड़ा है, साइज भी छोटा है, तो मैग्नीशियम के अंदर क्या होगा, हाई पोलराइजिंग पावर, जिसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होगा, इसके अंदर कोवैलेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। आ रहा समझ में? नहीं समझ में आया? तो दोनों क्या है, कोवैलेंट है, इसलिए इथेनॉल में क्या कर रहा है, सोल्यूबल है। एंड बोथ LiCl and NaCl are diliquefated and crystallize form aqueous solution as hydrate. LiCl.2H2O and MgCl2. भींगा हुआ होता है दोनों को दोनों इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट होता है। क्लियर है बात? समझ में आया सबको? चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको देख सकते हैं फटाफट, अभी 2-3 मिनट है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है क्या है। देखो ध्यान से, अबाउट अल्कली मेटल्स, आंसर मत देखना भाई, है ना। अबाउट अल्कली मेटल्स लिक्विड NH3 सॉल्यूशन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी सही बात नहीं है? पहला, ब्लू कलर सॉल्यूशन इज ड्यू टू ऑगमेंटेड इलेक्ट्रॉन, बात सही है? नहीं, ब्लू कलर क्यों होता है? ड्यू टू ऑगमेंटेड इलेक्ट्रॉन, बात तो सही बोल रहा है। ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रोंज ऑन डायल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन क्लस्टर, सही बात है। डाइल्यूट करने से होता है क्या, कि मेटल ज्यादा जान डालने से होता है? ब्लू कलर जो है ब्रोंज में कब जाता है, जब यू पुट मोर द नंबर ऑफ मेटल्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने लगता है तो क्या होता है, वो ब्रोंज में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन नहीं होगा, बात करते हैं क्या कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे। With increase in concentration of alkali metals, paramagnetism nature decreases due to electron combination, सही बात है, सी भी सही है। On heating, blue color become colorless due to formation of metal amide and H2 gas release, पता होगा, सही बात बोल रहा है ये, कि जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, अमाइड बनने लगता है, NH2 माइनस और साथ में H2 गैस निकलने लगता है ना। इस कारण से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ तो क्या, ब्लू कलर खत्म हो जाएगा। तो आंसर को बी था ना, क्या बोले थे, ब्लू कलर चेंज टू ब्रोन नॉट डाइल्यूट, उसको कंसंट्रेट करते हैं, जब और मेटल डालते हैं तो क्या होता है ना, क्या लिखा हुआ, विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली मेटल्स नॉट डाइल्यूशन। ठीक, समझ में आया क्या बोला मैंने? इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको देखना है यहाँ पे क्या है कैसे है, क्वेश्चंस पढ़िए, इसको आंसर भी दिया हुआ सबका, ठीक है। तो तुम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ लिए सारा का सारा कि नहीं पढ़े हो? बोलो।